करना है इस केस में बोहर-ब्यूरे रूल। ठीक है, फाइन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड N+L रूल। N+L रूल। N क्या होता है? N इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L क्या है? एंगुलर क्वांटम नंबर। स्टार्ट हो जाते हैं एक एक करके हम। अगर हम 1s की बात करते हैं तो इस केस में n इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 0। तो N+L 1 + 0 इज इक्वल टू 1। फिर से समझना है, जिसको नहीं समझ आया अगले में समझना है। 2s के केस में n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 0। तो 2 + 0 इट इज इक्वल टू 2। अब जो स्टूडेंट ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये n कहां से आपने 2 बोला, L कहां से 0, यहां पे इसका मतलब आप जितनी डेप्थ में आपको पढ़ना चाहिए था उतनी डेप्थ में नहीं पढ़ा। यहां से मेरे को इंडिकेशन होती है कि स्टूडेंट कौन कितनी जल्दी ग्रैब कर रहा है चीजों को। समझ गए? तो बहुत जरूरी है, आपका इन डेप्थ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप बोलना चाहिए। आपने कल करवाया है मैंने कि L क्या है, N क्या है, ये सब समझाया है मैंने कल परसों जब भी। ठीक है, फाइन। तो यू शुड अंडरस्टैंड। 0,1 क्यों होना चाहिए? अगर n की वैल्यू 2 है तो 0,1 ये बोल रहे हो? तो पर मैंने तो स्पेसिफाई कर दिया 2s। 2s कब आता है? जब n की वैल्यू 2 हो और L की वैल्यू 0 है, तभी 2s आता है। समझ गए? नहीं समझे? नहीं थे समझ गए? शायद क्लियर नहीं समझे? 2s का मतलब क्या है? 2s का मतलब n इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 0। L की वैल्यू 0 है तो क्या होगा? S। L की वैल्यू 1 है तो क्या होगा? P। 2 है तो D, 3 है तो F। तो 2s बोल दिया तो इसका मतलब L की वैल्यू क्या है? 0। N तो 2 है ही है। आ गया समझ? नहीं? यस। L कल जब मैंने समझाया था L की वैल्यू, तो मैंने बोला था L की वैल्यू 0 होगी तो S 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F, यही बोला था। तो अब मैंने 2s बोला तो S का मतलब L की वैल्यू क्या है? 0। 2s मतलब 2n की वैल्यू तो 2 होगी। समझ आ गया बेटा? ठीक है, पक्का? ओके फाइन। लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट। 2p। 2p में n की वैल्यू 2 और L की वैल्यू 1, तो यानी के 2 + 1 3। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये क्या हो रहा है? ओके नेक्स्ट। अब हम 2p में करेंगे। लेट अस सपोज वी गो टू 2p। 2p तो n की वैल्यू 2p के लिए n इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 2p हो गया। 2p हो गया तो हम चलेंगे नेक्स्ट। 2p के बाद 3s। 3s के केस में क्या है? n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 0। तो 3 + 0 क्या हो जाएगा? 3। सीधे लिख दिया मैंने। आगे आया 3p। 3p के केस में n इज इक्वल टू L इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? 4। क्लियर है सभी को? दोनों का सम। आगे क्या आया? 3d। 3d में n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 2, 3 + 2 5। अगर L इज इक्वल टू 2 है तभी तो D होता है, तो 3D में L इज इक्वल टू 2 आ गया, N तो 3 है, तो 3 + 2 कितना हो गया? 5। समझ आ रहा है? टेंशन नहीं डलनी चाहिए। टेंशन डलेगी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। हमें टेंशन नहीं चाहिए, हमें अटेंशन चाहिए। अटेंशन दो पूरी। इज दैट क्लियर टू ऑल? घर पे भी अटेंशन दो, फोकस रहो, सिर्फ टॉपिक पे फोकस रहो, फालतू की चीजों पे नहीं ध्यान देना है। इज दैट क्लियर? ओनली टॉपिक पे फोकस। क्लियर है सभी को? ठीक है फाइन। चलो 3D आ जाएगा समझ, टेंशन ना लो। 4s के केस में n इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा? 4। सबसे कम एनर्जी किसकी आ रही है? जितनी कम वैल्यू उतनी कम एनर्जी। सबसे कम एनर्जी आ रही है 1,
उससे ज्यादा 2, उससे ज्यादा 3, उससे ज्यादा 4, उससे ज्यादा 5। जितनी ज्यादा n+l की वैल्यू उतनी ज्यादा एनर्जी आ रही है। समझ गए? यानी कि 1s की एनर्जी कम, 2s की एनर्जी ज्यादा, 2p की एनर्जी ज्यादा। समझ आ गया? 2p और 3s की एनर्जी बराबर, 2p और 3s की एनर्जी बराबर। अगर 2p और 3s की एनर्जी बराबर तो जिसकी प्रिंसिपल शेल की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जब दोनों की n+l के हिसाब से वैल्यू सेम आती है तो जिसमें प्रिंसिपल शेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा आएगी। तो 2p और 3s में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3s की ज्यादा है, इसलिए 3s की एनर्जी ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? 3s के बाद क्या आएगा? 3p, 3p के बाद क्या आएगा? 4s। क्यों? क्योंकि 3d की एनर्जी क्या आ गई? 5। 3d की एनर्जी क्या है? 5। तो 3d से पहले कौन फिल होगा? 4s। यही कल परसों बताया था, कल भी बताया था कि जो एनर्जी ज्यादा होगी वो बाद में, जो एनर्जी कम। मैंने बोला मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा लेकिन टाइम के साथ बताऊंगा, जब जब चीजें समझोगे उसके हिसाब से मैं समझा दूंगा। समझ आ गया बेटा?